WBC कंप्लीट हो गया था। आप देखिए प्लेटलेट्स, ध्यान से सुनना। आपके पिछले क्लास में बताए थे आरबीसी का शॉर्ट टर्म, आरबीसी का मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, इथ्रोसाइट, WBC को लिकोसाइट, उसी तरह से प्लेटलेट्स को बोलेंगे थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। ये आ सकता है, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट। अब यहां से ध्यान से देखना, थ्रोम्बो का अर्थ होता है रक्त का थक्का जमना यानी क्लॉट करना। थ्रोम्बो का अर्थ क्या हो गया, क्लॉटिंग, और साइट का अर्थ क्या हो गया, सेल। ब्लड का वैसी कोशिका जो थक्का जमने में मदद करता, थक्का जमने में मदद करेगा। अब ये ब्लड क्लॉटिंग इनसाइड होगा कि आउटसाइड, आउटसाइड। ब्लड का क्लॉटिंग क्या होना चाहिए, आउटसाइड, शरीर के बाहर। तो ब्लड का कौन सा सेल है, कौन सा कोशिका है जो रक्त का थक्का जमने में मदद करता है, बिंबाणु यानी प्लेटलेट। क्या हो जाएगा, प्लेटलेट। ये मेल हो या फीमेल, ये दोनों में बराबर होना चाहिए। मेल और फीमेल में दोनों क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, बराबर। लगभग 4 से 5 लाख होना चाहिए 100 ml हीमोग्लोबिन में। अगर 100 ml हीमोग्लोबिन देखा जाए तो उसमें क्वांटिटी जो होना चाहिए 4 से 5 लाख। ये स्वस्थ इंसान की एक पहचान है। ऐसे भी 2.5-3 लाख है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1.5 लाख से जब नीचे आने लगता है दोनों, तब दिक्कत की बात है। किसी को देखिएगा ये 90,000 हो गया, 80,000 हो गया, 70,000 हो गया, तो जैसे जैसे प्लेटलेट गिरेगा तो और दिक्कत होगा। ऐसा भी हो सकता है कि वैसे इंसान जिसमें प्लेटलेट्स बनता ही नहीं है, प्लेटलेट नहीं बनता है, जिसे हम हीमोफीलिया के नाम से जानते हैं। हीमोफीलिया एक ऐसा बीमारी है जो अनुवांशिक बीमारी है। अनुवांशिक मतलब क्या, जेनेटिक, मतलब फैमिली से अगर किसी बच्चा को हीमोफीलिया है तो पेरेंट्स में या दादा में, नानी में किसी न किसी को हुआ होगा, तभी ये क्या आया, जेनेटिक्स। हीमोफीलिया में प्लेटलेट्स नहीं बनता। अब आप खुद बताइए, उसमें प्लेटलेट्स नहीं बनेगा तो चोट लगने पर रक्त का थक्का जमेगा नहीं, पूरा का पूरा, हल्का भी चोट लगेगा पूरा बॉडी का ब्लड शरीर से बाहर, शरीर से क्या हो जाएगा। इसी बीमारी को बोलते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या नहीं बनता, प्लेटलेट्स नहीं बनता। एक प्लेटलेट्स कम होना और एक प्लेटलेट्स नहीं बनना अंतर है। प्लेटलेट्स कम हुआ तो आप इलाज करके प्लेटलेट्स आ सकता है, लेकिन आपका जन्म से ही प्लेटलेट नहीं बन रहा तब तो बहुत मुश्किल है सरवाइव करना। हल्का भी कहीं ठेस उस लग गया तो दिक्कत है, हल्का भी लगा आपका पूरा बॉडी क्या होगा। वैसे इंसान जिसको हीमोफीलिया है हमेशा एक डॉक्टर साथ में रहता है नहीं, क्योंकि हल्का भी चोट लगा तुरंत उसका ट्रीटमेंट चाहिए। और चोट लग गया जैसे हम लोग जैसे इंसान में मेडिकल जाते जाते, मेडिकल जाने में कितना 20 मिनट लगेगा ना जी, फिर 2 मिनट में पहुंच जाओगे। अब 20 मिनट में ब्लड क्या होगा, रुकेगा, क्लॉट करेगा नहीं, सब के सब क्या हो जाएगा बाहर। तो आम इंसान के लिए ये बीमारी क्या है, डेंजर। और ये सबसे पहले बीमारी हुई थी रानी को, कौन रानी, विक्टोरिया। इसीलिए ये राजाशाही बीमारी है, इसीलिए इसको शाही बीमारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोलते हैं ना शाही पनीर खाए हैं, तो क्या शाही बीमारी। शाही बीमारी का नाम इसीलिए रखा गया क्योंकि सबसे पहले ये पाया गया किनको था, ब्रिटेन की क्वीन विक्टोरिया, ठीक है। और इसे क्रिसमस बीमारी के नाम से जानते हैं, क्रिसमस डिजीज। क्रिसमस डिजीज कौन है, हीमोफीलिया। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जिस दिन ये हीमोफीलिया का खोज किया गया था, जिस दिन पता चला था वह तारीख था 25 दिसंबर। क्या था, 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को क्या मनाते हैं, क्रिसमस डे। इसीलिए इस डिजीज को क्रिसमस डिजीज के नाम से भी जानते हैं। तो पहला ये समझिएगा कि प्लेटलेट्स को दूसरा नाम टर्म में क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। मेल और फीमेल में कितना होना चाहिए, 4 से 5। अब ये जब इसका निर्माण कहाँ होगा बताइए, इतना आप लोग खुद बता सकते हैं, इसका निर्माण कहाँ होगा, जहां ब्लड का वो वही ना जी, तो इसका निर्माण कहाँ होगा, बोन मैरो। कहाँ, बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा। कैसा अस्थि मज्जा, कैसा, येलो यानी पीली अस्थि मज्जा। कैसा, पीली, ठीक है। अब ये जब निर्माण हो गया तो इसका जीवन काल कितने दिन तक होता है, 1 से 1.5 वीक। इसका लाइफ स्पेन, लाइफ स्पेन कहने का अर्थ हुआ क्या, जीवन काल, कितने दिन तक ये हमारे बॉडी में जिंदा रह सकता है, सरवाइव कर सकता है। तो 1 से 1.5 वीक यानी कह सकते हैं 8 से 10 दिन। कितना, 8 से 10 दिन तक ये जिंदा कर।
फिर ये ब्लड में ही ब्रेक डाउन कर जाता है। फिर आरबीसी का याद रखिएगा, आरबीसी का ब्रेक डाउन कहाँ होता है? स्प्लीन। कहाँ होता है? स्प्लीन। स्प्लीन एक छोटा सा थैली है जो आपके पेट के लेफ्ट साइड में, यानी कह सकते हैं लंग्स ऑफ स्टमक के बीच में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ ब्लड का यानी कह सकते हैं लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट समझते हैं ना, अभी बताएं, डब्ल्यूबीसी का जो मेन पार्ट होता है लिम्फोसाइट, तो लिम्फेटिक बनाता है यानी एंटीबॉडी बनाने में मदद करता है। तो वो बात की है। तो यहाँ जीवन काल कितना हो जाएगा? 8 से 10 दिन। इसके बाद ये प्लेटलेट जो है ब्रेक डाउन कर जाता है। अब यहाँ समझिएगा कि प्लेटलेट्स का मेन काम क्या? आरबीसी का मेन काम क्या था? आरबीसी का मेन काम क्या था? रिस्पायरेशन करवाना। श्वास क्या कराना? रिस्पायरेशन, यानी ग्लूकोज को तोड़वाना, ग्लूकोज को तोड़ना और एनर्जी क्या होगा? रिलीज होना, एटीपी का निर्माण होना। ये मेन आरबीसी का काम था। दूसरा बताया था डब्ल्यूबीसी क्या काम था? डब्ल्यूबीसी करना, लड़ाई करना, इन्फेक्शन से क्या करना? लड़ाई करना। सबका अलग अलग काम है। डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? लड़ाई करना, आपको बीमारी से बचाना। बीमारी से कौन बचाता है? डब्ल्यूबीसी। आपका ऊर्जा से कौन रिलीज करवाता है? आरबीसी। इसका काम है क्लॉट करवाना, रक्त का थक्का जमने में मदद करना। रक्त का थक्का जमने में मदद करना किसका काम है? डिम्बाणु का। अब रक्त का थक्का जमने में सिर्फ इसी का काम नहीं है, अब यहाँ किसका किसका काम है सारा लिखवा देंगे। पहला, रक्त का थक्का जमने वाला सेल्स पूछा जाए तब आप बताइएगा प्लेटलेट्स। देखो, रक्त का थक्का जमने में प्लेटलेट्स मदद करता है, पहला। दूसरा आ जाए तो दूसरा आ जाएगा क्या? प्रोटीन। कौन सा मेन प्रोटीन? फाइब्रिनोजन। दूसरा क्या हो जाएगा? प्रोटीन। तीसरा क्वेश्चन आ जाएगा तो विटामिन के, विटामिन के। और चौथा जो आएगा वह कैल्शियम आयन। ये चार चीज में किसी एक चीज का भी कमी हो जाए ना तो रक्त का थक्का आपको बॉडी में चारों सही से मात्रा में होना चाहिए। कौन कौन? प्लेटलेट्स। कौन सा? प्लेटलेट्स, प्रोटीन, विटामिन के और कैल्शियम आयन। पिछले बार क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन के कारण रक्त का थक्का जमता है? जिंक। ऑप्शन में था जिंक, कैल्शियम, सोडियम, एल्युमिनियम। कैल्शियम। तो आयन दे दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम। प्रोटीन दे दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? फाइब्रिनोजन। और विटामिन दे दिया जाएगा तो क्या? विटामिन के। कोशिक सेल दे दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? समझ में आया? इस चार के अलावा पांचवा नहीं है। आपके बॉडी में ब्लड न जमे इसके लिए हिपैरिन नामक प्रोटीन है। बॉडी में ब्लड क्या करेगा? सर्कुलेट। तो बॉडी में ब्लड को जमने से रोकता है कौन? हिपैरिन। हिपैरिन क्या है? प्रोटीन है। कौन बनाता है? बेसोफिल और लीवर। बेसोफिल और लीवर। तो हम क्वेश्चन आ जाए कि शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन प्रोटीन रोकता है? हिपैरिन। अंदर की बात बताया जाए तो एकमात्र हिपैरिन। अब बाहर में क्या है? प्लेटलेट भी है, प्रोटीन भी है, विटामिन के भी है और कैल्शियम आयन भी है। तो सबसे पहले ये लिखिएगा, यहां से लिखिएगा बिंबाणु, इसको उतार लीजिएगा। बिंबाणु को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। 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 थ्रोम्बो का क्या अर्थ हो गया? क्लॉट। मेल और फीमेल में कितना होना चाहिए प्लेटलेट? 4 से 5 लाख। बस। निर्माण कहाँ होना चाहिए? येलो बोन मैरो, पीली अस्थि मज्जा। और जीवन काल 8 से 10 दिन। जीवन काल 8 से 10 दिन। मेल फीमेल में 4 से 5 लाख। 100 ml हीमोग्लोबिन। ये तो सबको समझ में आ रहा होगा ना, क्योंकि पहली बार थोड़ी बता रहे हैं। 100 ml हीमोग्लोबिन। HB4 क्या होगा? हीमोग्लोबिन। अगर इतना हीमोग्लोबिन को मेजर किया जाए तो आपका क्वांटिटी
4 से 5 लाख प्लेटलेट्स का होना चाहिए। उसी तरह से आरबीसी के बताए थे 5 से 5.5 मिलियन, ठीक है। उसी तरह डब्ल्यूबीसी बताए थे 8 से 10,000। इसका निर्माण कहाँ होता है? पीली अस्थि मज्जा में। और जीवन काल कितना दिन होता है? 8 से 10 दिन। 8 से 10 दिन इसका लाइफ स्पेन होता है, जीवन काल। यहां तक हो गया। जैसे समझ में आता है हिंदी में समझ में आता है, हिंदी में लिखिए। अब देखिए इसका मेन फंक्शन क्या होता है। फंक्शन कहने का अर्थ क्या हुआ? कार्य। नहीं लिखे थे? हो गया। अब चलो अब आगे देखते हैं। अभी भी नहीं लिखे हो क्या जी? अभी भी पेन चल रहा है कुछ लोग। कितना स्लो लिखती है तुम बताओ। आगे बैठ गई है। अभी से 8 से 10 दिन। एक बार देख लो 8 से 10 दिन, ठीक है। अब यहां से लिखिएगा फंक्शन, कार्य। समझिएगा, यहाँ पहले पहले समझ लेना, उसके बाद लिखना। प्लेटलेट्स का कार्य क्या है, ठीक है। तो प्लेटलेट्स का अगर कार्य पूछा जाए, फंक्शन क्या होता है, तो रक्त का थक्का जमने में मदद करना, यानी ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है। तो कौन सा सेल रक्त का थक्का जमने में मदद करता है? प्लेटलेट। सिर्फ प्लेटलेट्स नहीं है, इसके अलावा भी है, तो लिख लीजिएगा। प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमने में प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। अब यहां से रक्त का थक्का जमने में कौन कौन सा मदद करता है, इसको समझना है। तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, ये क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, रक्त का थक्का जमाने वाला कारक। रक्त का थक्का जमाने वाला कारक। ब्लड का सेल की बात आए तो आंसर क्या होना चाहिए? प्लेटलेट्स। क्या होना चाहिए? प्लेटलेट। इसके अलावा रक्त का थक्का जमने में कौन कौन मदद करता है, पहले ध्यान से देखिएगा। बताएं थे रक्त का थक्का जमने में अगर आयन की बात आए तो कौन सा आयन हो जाएगा? कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन, ठीक है, पहला। दूसरा, अगर विटामिन की बात आए तो विटामिन के। विटामिन के भी रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। तीसरा, प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? प्लाज्मा प्रोटीन। अब प्लाज्मा प्रोटीन में मेन मेन कौन कौन सा है बताए थे, ये सबको याद रखना। पहला क्या बताए थे? फाइब्रिनोजन, ठीक है पहला। दूसरा याद है? फाइब्रिन। अगर ये नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन। ये 4 प्रोटीन आपको याद रखना है। ये चारों कैसे बनता है? ये रक्त का थक्का इतना आसानी से बनता नहीं है, इसका केमिकल रिएक्शन होता है आपके शरीर के अंदर, तब जाके रक्त का थक्का जमेगा। केमिकल रिएक्शन बताएंगे तो बता दें, समझ में आएगा। वैसे जरूरी उतना नहीं है, आपको बस इतना ही जरूरी है कि रक्त का थक्का जमने में कौन मदद करता है? कैल्शियम, विटामिन के
ऑफ प्रोटीन। कौन कौन प्रोटीन? फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिन, प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन। ये रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। और रक्त का थक्का जमता कहाँ? शरीर के बाहर, चोट लगने पर। ये रिएक्शन कब होती है? चोट लगने पर। और जो टाइमिंग होना चाहिए मिनिमम 4 से 5 मिनट, इतना समय में रक्त का थक्का जम जाना चाहिए। तो क्वेश्चन आ जाए कि रक्त का थक्का जमने में कौन कौन से कारक है, तो पहला होना चाहिए क्या? प्लेटलेट। दूसरा कैल्शियम, विटामिन और प्रोटीन। मेन प्रोटीन कौन सा है? इसको लिख लीजिए, लिखिएगा पॉइंट देखिए। रक्त का थक्का जमाने वाला कारक, रक्त का थक्का जमाने वाला कारक। रक्त का थक्का जमाने वाला कारक। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन। ये क्या हो गया? विटामिन, विटामिन के। और ये हो गया प्रोटीन। हिंदी में भी लिख दिए, ठीक है, प्रोटीन। आ जाओ, आज पहला क्लास है का जी? बैठ जाओ देख करके, तो आगे आ जाओ। नहीं, आगे आ जाओ। पहला, जिनको पहला स्टूडेंट आगे बैठते हैं, देखो इस अगर डेली बैठेगा तो थोड़ा मेंटेन रखना डिस्टेंस। नहीं, कॉपी पे लाए हो? बस निकालो, यहाँ आओ तो थोड़ी कुछ मिलेगा। ज्ञान अर्जित करने आए हैं ना। किसी को दिक्कत है? रक्त का थक्का जमने वाला कारक पहला क्या होना चाहिए? कैल्शियम आयन। दूसरा विटामिन के। तीसरा क्या? प्रोटीन। और प्रोटीन कितना है? 4। फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन, प्रोथ्रोम्बिन। इसका हिंदी में लिखवाया था ना, इसलिए यहाँ द्वारा नहीं लिखवा रहे। हिंदी सेम ही होगा, नाम है तो सेम लिख दीजिएगा। फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन, प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन। अगर फाइब्रिनोजन न रहे तो ये तीनों के बारे में सोचना है, ठीक है। ये रक्त का थक्का, कहीं भी अगर सेंस आए रक्त का थक्का जमना, तो शरीर के बाहर, शरीर के बाहर रक्त का थक्का जमेगा। कितना टाइमिंग होना चाहिए? 4 से 5 मिनट। इसको बोलते हैं रक्त का थक्का जमने में लगा समय। लिख लीजिएगा यहीं पे, रक्त का थक्का जमने में लगा समय, ब्लड क्लॉटिंग टाइम। रक्त का थक्का जमने में लगा समय 4 से 5 मिनट कम से कम होना चाहिए। अधिक से अधिक 6 से 7 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। अब 20 मिनट में जम रहा है तो कोई फायदा नहीं है, तब तक आपका जो भी 4-5 लीटर ब्लड है सब बॉडी से बाहर। रक्त का थक्का जमने में लगा समय 4 से 5 मिनट। 4 से 5 मिनट। हाँ, बता देते हैं, केमिकल रिएक्शन बता देते हैं, तो जिनको कैच करना रहे कैच कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगर रक्त का थक्का जमने में रोकता कौन है, जिसका बात आए, यहां तक हो गया सबका बाबू, ठीक है। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट में एंटी क्लॉटिंग फैक्टर। हिंदी में लिखिएगा रक्त का थक्का ना जमाने वाला कारक। एंटी क्लॉटिंग मतलब क्या? जमने से रोकना। रक्त का थक्का ना जमाने वाला कारक।
एक ही को है हिपैरिन, लिखेगा हिपैरिन जो है शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमने से रोकता है। लिख लीजिएगा हिपैरिन, पॉइंट देकर के, हिपैरिन, हिपैरिन शरीर के अंदर, हिपैरिन शरीर के अंदर हिपैरिन, हिपैरिन शरीर के अंदर रक्त का थक्का, हिपैरिन शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमने से रोकता है। ठीक है, आपको ये पढ़ाया हुआ कि हिपैरिन बेसोफिल बनाता है और लीवर, कहां से बनता है, बेसोफिल और लीवर। ये अगर हिपैरिन नहीं बनेगा ना बाबू, तो आपको बॉडी के अंदर ही रक्त क्या हो जाएगा, क्लॉट कर जाएगा। आप खुद सोचिए, ब्लड क्या हो गया, क्लॉट, ऑक्सीजन सप्लाई होगा, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा, हार्ट पंपिंग करेगा, तो इसमें आपका हार्ट कोलैप्स भी कर सकता है, अटैक भी आ सकता है। क्या हो सकता है, क्लॉट कर जाएगा। पंपिंग करेगा ब्लड, नहीं, जैसे हार्ट पंपिंग नहीं करेगा ब्लड सप्लाई होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, कोलैप्स कर जाएगा, हार्ट अटैक आने के चांस ज्यादा रहता है। हार्ट अटैक आने का सिर्फ एक रीजन नहीं है, अलग अलग बहुत तरह के रीजन है। उसमें आपका ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण भी होता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ना क्या, ब्लड गाढ़ा हो जाना, क्या हो जाना, गाढ़ा, तो वो सब द्वारा आएगा। हिपैरिन जो है आपके लीवर द्वारा बनता है और बेसोफिल बनता है, यही बनाता है हिपैरिन। लेकिन अगर किसी इंसान में हिपैरिन की कमी हो जाए, लीवर सही से हिपैरिन ना बना रहा है, बेसोफिल हिपैरिन नहीं बना रहा है, तो इस कंडीशन में डॉक्टर क्या करता है, आर्टिफिशियल हिपैरिन दे देता है। आर्टिफिशियल कहने का अर्थ हुआ मानव के द्वारा बना हुआ हिपैरिन, कृत्रिम हिपैरिन। ये क्वेश्चन आ जाए कि आर्टिफिशियल हिपैरिन का नाम बताइए, तो ये आर्टिफिशियल हिपैरिन को बोलते हैं हीरोदिन। क्या बोलेंगे, हीरोदिन। हीरोदिन एक ऐसा दवाई है जो आपको ब्लड को क्लॉट करने से रोकता है शरीर के अंदर। जब आपका लीवर हिपैरिन नहीं बना रहा, बेसोफिल हिपैरिन नहीं बना रहा है, तो क्या बाहर से आपको क्या लेना पड़ेगा, हीरोदिन। हीरोदिन क्या है, आर्टिफिशियल हिपैरिन है। क्या है, आर्टिफिशियल। हीरोदिन जो बनाया जाता है जोक के लार से बनाया जाता है, जोक के लार से बनता है। लीच देखे है ना, लीच के किससे बनता है, लीच के सलाइवा से, लीच सलाइवा ऑफ लीच, यानी जोक के लार से बनाया जाता है क्या, हीरोदिन। और ये काम कब करता है, हिपैरिन के फॉर्म में, यानी रक्त का थक्का जमने से रोकना। तो यहाँ दो पॉइंट याद रखिएगा, शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमने वाला प्रोटीन नहीं जमने वाला प्रोटीन कौन है, तो हिपैरिन। अगर आर्टिफिशियल हिपैरिन का नाम पूछा जाए, हीरोदिन। हीरोदिन बनता कैसे है, जो के लार से। तो ये दो पॉइंट उतार लीजिएगा। रक्त का थक्का न जमने वाला कारक, पहला लिखिएगा हिपैरिन, जो क्लास छोड़े है ना वो लिख लीजिएगा। हिपैरिन बनाता कौन है, लीवर और बेसोफिल। लीवर और बेसोफिल के द्वारा बनता है। बेसोफिल क्या है, डब्ल्यूबीसी का, डब्ल्यूबीसी क्या है, पार्ट है। हीरोदिन मेडिसिन दवाई है। अब कहेंगे जोक के लाल ले लो, तो ठीक है, हीरोदिन टैबलेट ले लो, सही है। जैसे किसी इंसान में नहीं बन रहा है हिपैरिन, तो ब्लड क्या हो जाएगा, क्लॉट। और उसको एक गिलास जोक के लाल पानी मिला के दोगे तो पिएगी, अरे मर जाएंगे ना पिएंगे। लेकिन बोल देंगे दवाई है, टैबलेट बना के दे दोगे, तुरंत अटक। तो हम लोग जो भी दवाइयाँ खाते हैं, तो बहुत सारे जानवर का भी खाते हैं। अभी नाक बंद कर लो, मुंह बंद कर लो, अलग बात है। वहाँ डॉक्टर थोड़ी बोलता है कि हम जोक के लार दे रहे हैं टैबलेट, दवाई मेडिसिन दे रहे हैं।
हो गया यहाँ तक, ठीक है। इसका मेन कारण है। अब ब्लड कैसे क्लॉट करता है इसको समझना है, तो लिखिएगा पॉइंट जगह के, रक्त का थक्का जमाने वाला रासायनिक अभिक्रिया। रक्त का थक्का रक्त का थक्का जमने का रासायनिक अभिक्रिया। रक्त का थक्का जमने का कैसा रासायनिक अभिक्रिया। आप थोड़ा जो पढ़ाए हैं उसी को हम समझा रहे हैं दोबारा, अभी तक जितना पढ़ाए हैं उसी को दोबारा। ये रक्त का थक्का जमता है तो कैसे जमता है, ध्यान से सुनिएगा, उतारिएगा नहीं, ठीक है। पहला केस, रक्त का थक्का कब जमेगा, कब जमेगा, शरीर के बाहर। और ये जमेगा कब, आपका जितना चीज पर पढ़ाए हैं कब होगा, जब आपको चोट लगे या ब्लड किसी तरह से बॉडी से बाहर कट गया, चोट लग गया, तो जहां चोट लगता है वहां से क्या हो गया, ब्लड बाहर। ब्लड का कलर कैसा, रेड, क्यों, हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण, हीमोग्लोबिन। अब यहां से बॉडी से ब्लड क्या निकल रहा है, बाहर। क्या निकल रहा है, बाहर। अब इससे बॉडी से बाहर निकल रहा है, तो ये ब्लड में क्या है, कैल्शियम आयन है कि नहीं है, प्रोटीन है कि नहीं है। प्लाज्मा में है तो ब्लड में होगा, है। विटामिन इतना जल्दी नहीं होता, देखो समझो। चोट लग गया किसी तरह से, लड़का को लगा तो बर्दाश्त कर लेगा, कुछ देरी तक बांध लेगा। लड़की को लगा है नहीं, रोने लगेगी। इन लोग ये डिपेंड करता है बर्दाश्त करने का, ठीक है। अब पहला समझना यहाँ पर किस तरह से ब्लड क्लॉट होता है। जैसी चोट लगता है ब्लड बाहर निकलता है, उसी तरह से लीवर को पता चल जाता है कि इस बच्चा को लग गया है, ब्लड क्या होगा, बाहर निकल रहा है। क्या होता है कि हमारे ब्लड में, प्लाज्मा में एक प्रोटीन है प्रोथ्रोम्बिन, पढ़ाया हुआ है प्रोथ्रोम्बिन। अब यहाँ से हर चीज पता चल जाएगा कि प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है। वहां 4 प्रोटीन क्यों लिखवाए हैं, यहाँ ध्यान से सुन लोगे ना तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा। प्रोथ्रोम्बिन एक ऐसा प्रोटीन है प्लाज्मा में यानी ब्लड में जो निष्क्रिय रहता है। निष्क्रिय समझते हैं, इनएक्टिव। क्या रहता है, इनएक्टिव। यानी डीएक्टिव भी लिख सकते हैं, इनएक्टिव, निष्क्रिय। यानी ये है लेकिन काम, इसका अर्थ यही हुआ। इनएक्टिव मतलब क्या है लेकिन काम नहीं करेगा। ब्लड जैसी बॉडी से बाहर निकलता है, ये लीवर को क्या सबसे पहले इंडिकेट हो जाता है। और इस ब्लड में क्या है, कैल्शियम आयन। क्या है, कैल्शियम। लीवर एक केमिकल को रिलीज करता है, उस केमिकल का नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये याद रखिएगा। थ्रोम्बोप्लास्टिन कौन बनाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है लीवर। कौन बनाता है, लीवर। इसको इंग्लिश में भी थ्रोम्बोप्लास्टिन लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, ब्लड बाहर। ब्लड में कौन सा प्रोटीन है, प्रोथ्रोम्बिन। ये किस फॉर्म में रहता है, इनएक्टिव। इसके कांटेक्ट में क्या आ गया, कैल्शियम आयन और थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन कौन मिलाया, लीवर। कौन मिला रहा, लीवर। ये दोनों में कांटेक्ट में आकर के प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, तो क्या थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन का निर्माण कहां से हुआ, प्रोथ्रोम्बिन से हुआ। कहां से हुआ, समझ में आ रहा बात आपको। अब यहाँ ये थ्रोम्बिन बन गया। क्या बन गया, थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन सक्रिय होता है। क्या होता है, सक्रिय यानी एक्टिव होता है। ये काम नहीं करेगा लेकिन ये काम। अब थ्रोम्बिन क्या करता है, थोड़ा सा सोचिए। इस ब्लड में हिपैरिन है कि नहीं है, यस या नो, है। हिपैरिन का नेचर क्या है, रक्त का थक्का ना जमने देना। रक्त का थक्का, वो बॉडी के अंदर हिपैरिन क्या करता है, रक्त का थक्का जमने। अभी भी हिपैरिन अपना काम करेगा। अगर चोट लगने के बाद भी हिपैरिन अपना काम करना चाहेगा, वो तो काम करेगा ही करेगा, उसका काम ही करना है रक्त का थक्का नहीं। हिपैरिन अगर अभी भी रक्त का थक्का नहीं जमने देगा ना, तो वो पूरा ब्लड क्या हो जाएगा, बाहर। क्योंकि हिपैरिन का नेचर ही है रक्त का थक्का न जमना, न जमने देना, यही ना काम है। तो ये थ्रोम्बिन क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बना किसके प्रेजेंट में, कैल्शियम और
थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है? केमिकल है, रसायन है। कौन बनाता है? लीवर। ये थ्रोम्बिन क्या करता है? सबसे पहले हिपैरिन को डीएक्टिवेट करता है, निष्क्रिय कर देता है। निष्क्रिय क्यों किया? हिपैरिन को काम यहाँ नहीं करने देना है, क्योंकि अगर हिपैरिन भी काम करना जारी रखेगा तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा। हिपैरिन का काम है ना। तो थ्रोम्बिन क्या करता है? ये पहला रिएक्शन हो गया। दूसरा रिएक्शन में क्या करता है कि थ्रोम्बिन जो है किसको डीएक्टिवेट करता है? हिपैरिन को। हिपैरिन के बोलेगा कि तुम्हारा काम यहाँ नहीं है, निकलो। और इस हिपैरिन को क्या कर देता है? निष्क्रिय, डीएक्टिव कर देता है या निष्क्रिय कर देता है। अब ये निष्क्रिय कर दिया तो हिपैरिन का कोई काम रहा नहीं। तो क्वेश्चन आ जाए कि हिपैरिन प्रोटीन को निष्क्रिय कौन करता है, तो आपको बताना कौन सा प्रोटीन? थ्रोम्बिन। कौन सा? थ्रोम्बिन। ये दूसरा। यहाँ पे सब कुछ समझ में आया? ये सब रिएक्शन कब स्टार्ट होती है? चोट लगने के बाद, ब्लड निकलने के, जैसे ब्लड निकलना स्टार्ट हुआ ये रिएक्शन शुरू हो जाएगा। अब यहां से आगे देखिएगा क्या होता है। थ्रोम्बिन तो हिपैरिन को डीएक्टिवेट कर दिया, निष्क्रिय कर दिया, क्योंकि इसका काम खत्म। अब ये रोकेगा नहीं ब्लड क्लॉट होने से। अब तीसरा रिएक्शन में क्या होता है? तीसरा रिएक्शन में हमारे ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन है फाइब्रिनोजन। क्या है? फाइब्रिनोजन एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है। बड़ा मॉलिक्यूल इस तरह से, ये बड़ा मॉलिक्यूल, इसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, धागेनुमा संरचना होती है। थ्रेड लाइक मतलब क्या? धागेनुमा संरचना। अब इसके कांटेक्ट में आ जाता है थ्रोम्बिन। कौन आ जाता है? थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन का पहला काम हो गया हिपैरिन को निष्क्रिय कर देना। अब फिर थ्रोम्बिन किसके पास आता है? फाइब्रिनोजन, प्लाज्मा प्रोटीन, इसको तोड़ देता है। ये क्या है? धागेनुमा संरचना क्या है? गोल है, एक मान लीजिए, और इसको तोड़ देता है और इस फॉर्म में बना देता है, फाइबर के फॉर्म में। यानी ये धागा क्या हुआ? फैल गया। इसी धागा को बोलते हैं फाइब्रिन। क्या बोलते हैं? ये सब नाम आ रहा है ना। तो फाइब्रिनोजन से क्या बना? फाइब्रिनोजन क्या है? एक पॉलीमर है। क्या है? पॉलीमर। और ये क्या है? मोनोमर। हम कह सकते हैं ये पूरा एक तरह से लड्डू है। क्या है? लड्डू। इस लड्डू को तोड़ा कौन? थ्रोम्बिन। और तोड़ा किसमें तोड़ दिया? बूंदिया में। किसमें तोड़ दिया? बूंदिया। तो बूंदिया क्या हो गया? फाइब्रिन। तो लड्डू फाइब्रिनोजन और बूंदिया, जो लड्डू मीठा वही बूंदिया मीठा। कि चेंज? मिठास में चेंज, काम में अंतर ना। ना, मीठा दोनों लगेगा। अब ये क्या होगा? ये क्या करेगा? फाइब्रिन जो है, अब इसके साथ आरबीसी भी है, ब्लड में है ना, आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी भी है, प्लाज्मा भी है, प्लेटलेट्स है। ये धागेनुमा संरचना से सभी को क्या कर लेगा? बांध देगा। क्या कर लेगा? बांध देगा। अब ये फाइब्रिन क्या करता है? चौथा रिएक्शन में क्या करता है? ये फाइब्रिन जो है ब्लड के साथ मिल करके, ब्लड यानी रक्त का कंपोनेंट यानी रक्त का घटक, रक्त के घटक के साथ मिलकर, रक्त का घटक का अर्थ क्या हो गया? आरबीसी और क्या? डब्ल्यूबीसी और क्या? प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, सारा चीज आ गया इसमें। ठीक है। इसके साथ मिलकर के विटामिन के प्रेजेंट में, विटामिन के, ये भी लीवर बनाता है, विटामिन के प्रेजेंट में वह ब्लड क्या हो जाता है? यहाँ क्लॉट कर जाता है। ब्लड क्या कर गया? क्लॉट कर गया। अब ब्लड क्लॉटिंग कर गया। और ये पूरा होने में टाइम लगता है 4 से 5 मिनट। जितना समझाएं ये अब तक ब्लड क्लॉट 4 से 5 मिनट में ये पूरा रिएक्शन कंप्लीट। तो ये पूरा रिएक्शन होने में कितना समय लगा? 4 से 5। तो रक्त का थक्का इतना आसानी से जमता जितना आसानी से चोट लग जाता। अब समझ में आया यहाँ से कि नहीं? दोबारा, थोड़ा मानते हैं डिफिकल्ट है समझना, थोड़ा जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है दिक्कत है, दोबारा समझा देते हैं, उसके बाद उतारिएगा। पहला क्या हुआ? जब बॉडी से ब्लड निकले तो क्या होगा? प्रोथ्रोम्बिन क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन। क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन। ये किस फॉर्म में रहता है? इनएक्टिव, निष्क्रिय। इसके प्रेजेंट में क्या है? कैल्शियम, आयरन और थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है? केमिकल। कौन रिलीज करता है? लीवर। और ये किस फॉर्म में ला दिया? थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन एक्टिव हो गया। थ्रोम्बिन क्या हो गया? ये अब काम करेगा, वह काम नहीं कर रहा था। थ्रोम्बिन का पहला काम है हिपैरिन को निष्क्रिय करना। हिपैरिन को, क्योंकि हिपैरिन का जो काम है वह काम जारी रखे तो रक्त का थक्का नहीं जमे। तो हिपैरिन को निष्क्रिय कर दिया। फिर क्या करेगा थ्रोम्बिन?
फाइब्रिनोजन के साथ मिल करके ये फाइब्रिनोजन को तोड़ देगा किसमें, यानी एक बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ दिया। अब ये छोटा मॉलिक्यूल रक्त के घटक के साथ मिलकर के, रक्त के कंपोनेंट के साथ मिलकर के, ब्लड के कंपोनेंट के साथ मिलकर के विटामिन के उपस्थिति में क्या कर देगा, रक्त का थक्का जमा देगा। और ये पूरा होने में कितना टाइम लगा, 4 से, अगर इसमें एक चीज का भी कमी हो जाए तो रक्त का थक्का जमेगा। मान लो विटामिन के की कमी हो जाए तो नहीं जमेगा, ठीक है। प्लेटलेट्स की कमी हो जाए तो नहीं जमेगा। और थ्रोम्बिन की कमी आ जाए, थ्रोम्बिन बनता कैसे है, प्रोथ्रोम्बिन से, इसमें एक चीज की भी कमी हो जाए तो रक्त का थक्का जमने वाला। इसीलिए रक्त का थक्का जमने वाला कितने कारक हैं, 4। कौन कौन, प्लेटलेट्स, पहला क्या हो गया प्लेटलेट्स, दूसरा विटामिन के, कैल्शियम आयन, और चौथा प्रोटीन। प्रोटीन में याद हो गया कौन सा रहेगा तो क्या बनाएंगे। ये केमिकल रिएक्शन अगर समझ में आ गया तो उतार लीजिए। ये सब रिएक्शन कब होगा, जब ब्लड शरीर से बाहर रिलीज होगा। ऊपर लिख लिए थे, रक्त का थक्का जमने का रासायनिक अभिक्रिया। जिनको दिक्कत होगा पूछिएगा, नहीं पूछिएगा तो समझ में कैसे आएगा। बोलो। हाँ तो लिख दो इनएक्टिव, निष्क्रिय कर दो इनएक्टिव। डीएक्टिव मतलब भी वही चीज होता है, इनएक्टिव मतलब निष्क्रिय। यहाँ तक हो गया, कोई पूछता नहीं है हिंदी इंग्लिश, सबका तो लिखवाया हुआ प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन लिखिएगा, थ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन ही। रुक जाओ। हाँ विटामिन के लीवर, लीवर बहुत सा चीज का निर्माण करता है, विटामिन के का भी फॉर्मेशन करता है, ठीक है। आपका विटामिन डी का भी फॉर्मेशन करता है, विटामिन डी आपका फैट जब डिजोल्व करता है तब भी बनता है। यहाँ तक हो गया सबका। अब फाइब्रिन प्लस ब्लड कंपोनेंट, इंग्लिश में लिख लीजिएगा रक्त का घटक, हिंदी में रक्त का घटक, इंग्लिश में ब्लड कंपोनेंट। फाइब्रिन ब्लड कंपोनेंट प्लस विटामिन के साथ मिल करके रक्त का थक्का जमा देता है।
हो गया, किन्हीं को कोई दिक्कत? हो गया सबका? चलिए अब आगे, यहां तक तो हो गया कि रक्त का थक्का जमेगा कैसे और जमने में कौन कौन से कारक मदद करता है। आप कुछ पॉइंट प्लेटलेट्स के जान जाइए कि प्लेटलेट्स का क्वांटिटी कितना होना चाहिए, 4 से 5 लाख। अगर कम हो गया तब दिक्कत, ज्यादा हो गया तब दिक्कत। लिखिएगा पॉइंट देख करके। लिखिएगा प्लेटलेट्स की संख्या प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ जाने से प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ जाने से प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ जाने से शरीर के अंदर रक्त का थक्का जम जाता है। प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ जाने से शरीर के अंदर रक्त का थक्का यानी ब्लड क्या होगा, क्लॉट कर जाएगा। शरीर के अंदर रक्त का थक्का जम जाता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाने से प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाने से शरीर के बाहर रक्त का थक्का नहीं जमता। प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाने से शरीर के बाहर रक्त का थक्का नहीं जमता। प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाने से शरीर के बाहर रक्त का थक्का नहीं जमता। दो चीज बताएं, अगर बहुत ज्यादा हो गया प्लेटलेट्स, 30 लाख 40 लाख हो गया, तो ब्लड क्लॉट कर जाएगा। कहाँ? इनसाइड ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर के अंदर। अगर बहुत कम गया, हो गया 50,000 60,000, तो आपका ब्लड क्लॉट नहीं करेगा। कहाँ? शरीर के बाहर। ये दो। तीसरा क्या होता है, प्लेटलेट, जिस इंसान में प्लेटलेट्स बनता ही नहीं है जन्म से, उसे हम हीमोफीलिया भी नामक बीमारी कहते हैं। तो लिखिएगा तीसरा, हीमोफीलिया नामक बीमारी में हीमोफीलिया हीमोफीलिया नामक बीमारी में हीमोफीलिया नामक बीमारी में प्लेटलेट्स बिंबाणु प्लेटलेट्स नहीं बनता है। हीमोफीलिया नामक बीमारी में प्लेटलेट्स नहीं बनता है। इसमें प्लेटलेट्स बनेगा ही नहीं, ठीक है। और प्लेटलेट्स नहीं बनेगा तो क्लॉट होगा नहीं। ये याद रखिएगा, हीमोफीलिया अनुवांशिक रोग है, जेनेटिक डिजीज। तो लिख लीजिए, हीमोफीलिया हीमोफीलिया एक जेनेटिक अनुवांशिक रोग है। अनुवांशिक रोग, जेनेटिक डिजीज। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग। अब हीमोफीलिया के दो नाम से जानते हैं, क्या क्या बताएं। हीमोफीलिया को बोलेंगे रॉयल डिजीज। रॉयल डिजीज क्यों बोले? इसको शाही बीमारी क्यों बोलते हैं, बताओ क्यों बोलते हैं, बताइए। ये सबसे पहले किसको हुआ था? रानी विक्टोरिया यानी क्वीन विक्टोरिया को, ठीक है। बैक्टीरिया बोल दिया था क्या जी, रानी बैक्टीरिया विक्टोरिया, ठीक है। क्वीन विक्टोरिया को सबसे पहले हुआ था, रानी विक्टोरिया। इसीलिए हीमोफीलिया को किस नाम से जानते हैं? शाही बीमारी, क्योंकि राजा महाराजा रानी थी ना, ठीक है। रानी, गरीब को क्या लगते हैं,
है। तो इस शाही मतलब अच्छा खाना, मतलब शाही मतलब क्या, राजा शाही, गरीब को हो जाता था लिख देते हैं ऐसी। नहीं वो पैसा तो नहीं लिखते थे, हीमोफीलिया ही रहने देते हैं या लिख देते हैं, जो ये डिपेंड करता है। अब इसको, इस बीमारी को बोलते हैं क्रिसमस डिजीज। है, बचने की देखिए ये बनेगा नहीं है, ठीक है, आपको बनता ही नहीं है इसका। अगर कम बनेगा उसका इलाज है। ये जेनेटिक डिजीज है, और जेनेटिक डिजीज में 99% चांस होता है उसका ट्रीटमेंट ही नहीं। जैसे किसी को जेनेटिक डिजीज पढ़ना है आपको, जब डिजीज चैप्टर पढ़ाएंगे मानव रोग, तो उसमें एक जेनेटिक डिजीज नहीं है, बहुत सा जेनेटिक। आप डाउन सिंड्रोम का नाम सुने होंगे, पटॉल सिंड्रोम सुने होंगे, ठीक है, हीमोफीलिया सुने होंगे, ये सब क्या है, जेनेटिक है। ये इसमें क्या होता है, आपके ऑटोजम्स में प्रॉब्लम होती है। ऑटोजम समझते हैं क्या, 22 पेयर, इसमें 22 पेयर, 22 पेयर में प्रॉब्लम, तो कोई दिक्कत आती, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। अगर एक होता ऑटोजम्स, ऑटोजम्स में कितने, एक पेयर, तो अगर उसमें सॉरी, एलोजम्स में कितना, एक पेयर, अगर उसमें प्रॉब्लम, तब तो फिर हम बता दिए थे क्या हो जाइएगा, ना मेल और ना फीमेल, कहीं और चल जाइएगा। हाँ, हीमोफीलिया, तो हीमोफीलिया फैमिली में है किसका, मतलब फैमिली में है, क्योंकि बिहार में एक दो जगह है, वो भी उत्तरी बिहार में है। उत्तरी बिहार से हो, हाँ, तो अब जैसे कुछ समय पहले डाटा आया था, उत्तरी बिहार में हीमोफीलिया एक इंसान को था, एक फैमिली में था। लेकिन ये हीमोफीलिया नामक बीमारी बहुत अच्छी है, इसको मतलब क्या कर सकते हैं, बहुत सिक्योरिटी में रखा जाता है, बताया नहीं जाता है, और बता दिया, ठीक है, इसको बताया नहीं जाता है, ठीक है। हीमोफीलिया एक ऐसा है ना कि आपको दिक्कतें होगी फ्यूचर में। अब बता दीजिए कि मेरे फैमिली में हीमोफीलिया है तो बहुत प्रॉब्लम होगा, शादी ब्याह में प्रॉब्लम हो जाएगा, ये क्योंकि जेनेटिक है ना, ठीक है। और हल्का भी चोट लगा तो बहुत दिक्कत है, ब्लड क्या हो जाएगा पूरा बॉडी से बाहर, ठीक है। इसको क्रिसमस डिजीज कहते हैं। हाँ, इसको शाही पनीर भी बोलते हैं यानी बीमारी, और इसको क्रिसमस, क्रिसमस रोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले पता चला था 25 दिसंबर को, इसीलिए इसीलिए इसका मल्टीपल नाम है। ऐसे आप हीमोफीलिया याद रखिएगा। हाँ, तीनों इसी के नाम, हीमोफीलिया बोलिए, शाही बीमारी बोलिए, क्रिसमस रोग बोलिए, तीनों का अर्थ एक ही है, हीमोफीलिया। इसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स नहीं बनता। अब प्लेटलेट जैसे कम बन रहा है तब उसका इलाज है, ठीक है, ट्रीटमेंट है। जैसे किसी का प्लेटलेट नहीं घट जाता है 50,000 का 4, तो उसको हम वापस से ला सकते हैं, लेकिन नहीं बन रहा है तो जेनेटिक है। फैमिली में किन्हीं किन्हीं को जरूर हुआ होगा, ऐसे थोड़ी हो सकता है। तो यहां तक आपका प्लेटलेट्स खत्म हो गया, आपका ब्लड का पूरा पार्ट खत्म हो गया। अब सिर्फ बच रहा है ब्लड ग्रुप। क्या बच रहा है, ब्लड ग्रुप, मानव ब्लड ग्रुप। यहाँ सिर्फ पढ़ेंगे किसके बारे में, मानव के ब्लड ग्रुप में। और ये ब्लड ग्रुप लगभग 2 से 3 दिन चलेगा। अब्सेंट अगर कल करोगे तो 2 दिन और नहीं आना, क्योंकि वैसे आपका ब्रेन जो है नीट एंड क्लीन रहेगा। नहीं, जैसे कल नहीं आए परसों आ गए तो माथा दर्द देगा परसों, ये क्या बता रहे हैं। इसीलिए कल अगर एब्सेंट करोगे तो 2 दिन और नहीं आना, फ्रेश व्रेश होके मंडे से आना। नहीं, क्या 6:30 में, अभी रुको ना 5 मिनट, अभी अभी दूर से आते हैं, बोलो। अभी दिक्कत होगा, अभी 7 बजे ही आ जाओ ना, लोग 10 तक आते रहते हैं, 15 तक आते रहते हैं। अभी नहीं, अभी नहीं, कम से कम 10-15 दिन बाद। चलिए ये लिख लिए ना, अभी छुट्टी नहीं दिए हैं, बस्ता उस्ता थोड़ा बांधने लगते हो गधा। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया किसे बोलेंगे, जिसमें प्लेटलेट्स नहीं बनता, ठीक है। हीमोफीलिया का दूसरा नाम, ऐसे क्रिसमस। आपके पास 5 मिनट टाइम है इसको रिवीजन करने का। कहाँ गया जी, ये तो शाम वाला। आप बताइए, थोड़ा सा यहाँ रिवाइज कर लेते हैं, यहीं से स्टार्ट किए थे। बताइए, प्लेटलेट्स जो है, दूसरे प्लेटलेट्स को दूसरा टर्म में क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बो का अर्थ, साइट का, मेल और फीमेल में निर्माण, कैसा बोन मैरो,
लाइफ स्पेन 8 से 10 दिन। अब यहां आ जाइए, ठीक है। इसका फंक्शन रक्त का थक्का जमाना, क्लॉट कराना। फंक्शन क्या है? रक्त का थक्का जमाना। रक्त का थक्का जमाने वाला कौन कौन कारक है? कौन है? प्रोटीन। कौन कौन प्रोटीन? वेरी गुड। अगर रक्त का थक्का शरीर के अंदर नहीं जमने देना, कौन देगा? हिपैरिन। बनाता कौन है? वेरी गुड। आर्टिफिशियल हिपैरिन का नाम बताइए, क्या हो जाएगा? हीरोदिन। बनता कैसे है? जोक के लार से। अब यहां आ जाइए। आप देखिए यहां पर क्या है? केमिकल रिएक्शन है। ये रिएक्शन होने में कितना टाइम लगता है? प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन किसके प्रेजेंट में? थ्रोम्बोप्लास्टिन कौन बनाता है? थ्रोम्बिन का काम क्या है? दूसरा काम क्या है? फाइब्रिन क्या करता है? ब्लड का क्लॉट करता है। ये हो गया। अब ये दो चीज और बताएं कि प्लेटलेट्स ज्यादा हो जाए तो रक्त का थक्का शरीर के अंदर जम जाएगा, प्लेटलेट्स कम जाए तो शरीर के बाहर रक्त का थक्का नहीं जाए। प्लेटलेट्स ना बने, प्लेटलेट्स ना बने क्या हो जाएगा? हीमोफीलिया का दूसरा नाम, तीसरा नाम हो गया। अब कल आपका चलेगा ब्लड ग्रुप, ठीक है। अपना अपना सब ब्लड ग्रुप बताना है। अगर इस एज में ब्लड ग्रुप नहीं जान रहे हो तो सब टेस्ट करवाना, 50 रुपये में होता है।